हेलो फ्रेंड्स, मैं त्यागी आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है सरकारी जॉब ई पोर्टल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक और जॉब लेकर आया हूं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं आपसे बिहार कोऑपरेटिव बैंक में निकली वैकेंसीज़ के बारे में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि बिहार कोऑपरेटिव बैंक में बहुत सारी वैकेंसीज़ के लिए फॉर्म निकला हुआ है और आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप उस फॉर्म को अप्लाई करें, कि कौन कौन सी मिस्टेक्स ना करें जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। क्योंकि आप में से बहुत से लोग जो है ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से जो है आप में से कईयों का फॉर्म जो है रिजेक्टेड लिस्ट में आता है। तो फ्रेंड्स, इससे आपके पैसे भी बर्बाद जाते हैं, प्लस आप वेट करते रहते हैं कि मेरा एडमिट कार्ड आएगा, बट जो है आपको बाद में पता चलता है कि रिजेक्ट लिस्ट में नाम आया है, जिससे आपकी पेमेंट तो हो गई बट फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगा, आप चाहें तो वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है सरकारी जॉब ई पोर्टल, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड्स, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फ्रेंड्स, हम आपको सरकारी जॉब ई पोर्टल पर लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, एडमिट कार्ड, आंसर की, एडमिशन और बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स सबसे रिलेटेड जो है अपडेट्स देते रहते हैं टाइम टू टाइम। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पर आपको फ्रेंड्स हम बिल्कुल ही फ्री, जी हाँ 100% फ्री स्टडी मटेरियल, लेक्चर वीडियो, टेस्ट पेपर्स और क्वेश्चन पेपर रिलेटेड टू पर्टिकुलर एग्ज़ाम हम प्रोवाइड करते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो फ्रेंड्स, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब की, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम लगाए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले उस लिंक पर आ जाना है। उस लिंक पर आते कुछ इस तरीके से पेज खुलेगा। उस पर आपको सबसे पहले जो है आपको अपना नाम एंटर करना है। सपोज़ मेरा नाम है नेहा। तो फ्रेंड्स, बेसिकली आपको यहाँ पर जो आपका 10th क्लास सर्टिफिकेट में नाम है वही मेंशन करना है, चाहे सरनेम हो, विदाउट सरनेम हो, जैसे भी हो आपको 10th क्लास सर्टिफिकेट का ही नाम मेंशन करना है। फिर आपको एक बार दोबारा से अपना नाम कंफर्म करना है। देन फ्रेंड्स, मिडिल नेम अगर आपका हो, जैसे कुमार, कुमारी, एनीथिंग लाइक दैट, तो आप मेंशन कर सकते हैं। अगर नहीं है मिडिल नेम तो आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, इट्स नॉट मैंडेटरी। फिर फ्रेंड्स, आपका लास्ट नेम, अगर आपका लास्ट नेम है जैसे कि यादव, शर्मा या गुप्ता या अदर कोई सरनेम आप लगाते हो तो आप लास्ट नेम में मेंशन करें और अगेन उसको कंफर्म लास्ट नेम यानी दोबारा उसको कंफर्म करें। इन केस आपके नाम में से कोई सरनेम नहीं है तो आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है जिससे कि उस पर जो है कोई भी OTP वगैरह आ सकती है। तो मैं यहाँ फ़िलहाल के लिए एक मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। फिर आपको कंफर्म करना है अपना मोबाइल नंबर, और फ्रेंड्स इस पर वही मोबाइल नंबर डालें जो आपका हमेशा चालू रहे, ताकि कल को जो है अब मान लीजिए आपका जॉब लग गया तो फिर आपको जो है बेसिकली उस मोबाइल नंबर पे ही जो है के थ्रू कांटेक्ट किया जाएगा। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें फ्रेंड्स। अब उसके बाद आपको जो है अपनी ईमेल आईडी डालनी होती है। फिर यहाँ से जिस पर भी ईमेल आईडी है, फॉर एग्ज़ाम्पल जीमेल पर है तो जीमेल सेलेक्ट करेंगे, याहू पर है तो याहू, रेडिफ मेल पर है तो रेडिफ मेल। तो मैंने यहाँ से जीमेल अकाउंट पर जो है अपना रेडिफ मेल सेलेक्ट किया, जीमेल सेलेक्ट किया। फिर आपको एक बार यहाँ पर कंफर्म करना पड़ता अपनी ईमेल आईडी। तो मैं यहाँ पर ऑफिशियल ईमेल आईडी अपने डाल दे रहा हूँ फ्रेंड्स, जिससे कि कोई OTP वगैरह आए तो मैं उसको चेक कर सकूँ। फिर आपको यहाँ पर जो नीचे कैप्चा कोड दिया है फ्रेंड्स, उसको आपको एंटर करना है, जैसे कि 9RNQW, और जैसे आप एंटर करेंगे फिर सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ एरर्स शो कर रहा है, तो यहाँ पर एरर्स को हम ठीक करते हैं। बेसिकली ये मैं यहाँ एक लेटर भूल गया था, इस वजह से सारा। अब सेव एंड नेक्स्ट पे आप करेंगे
तो ऐसे ओके कर देना है आपको फ्रेंड्स, जब सारी डिटेल्स ओके हो। अगला स्टेप फ्रेंड्स है कि आपको एक फ़ोटोग्राफ और अपना सिग्नेचर ये दोनों अपलोड करना है। तो फ़ोटोग्राफ देखता हूँ मेरे पास किसी का फ़ोटोग्राफ हो कोई, तो मैं आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। चलिए बेसिकली मैं एक फ़ोटोग्राफ सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस तरीके से मैंने एक फ़ोटोग्राफ सेलेक्ट किया है। फिर आपको अपना सिग्नेचर सेलेक्ट अपलोड करना है। चलिए मैंने एक सिग्नेचर एक मेरे पास पड़ा था, उसको अपलोड कर लिया। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, आप जिस भी कैटेगरी के लिए के थ्रू अप्लाई कर रहे हो। तो सपोज़ मैं जो है आप कोई सी भी कैटेगरी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। सपोज़ मैं जनरल कैटेगरी से अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद फ्रेंड्स अगला ऑप्शन पूछ रहा है आपसे, डू यू हैव कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ योर होम डिस्ट्रिक्ट इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मा ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार इशूड बिफोर नॉट मोर देन अ ईयर। ये उस केस में होता है फ्रेंड्स जब आप किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और उस कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं। तो मैंने जनरल कैटेगरी किया है तो नो इशू। बेसिकली आप बिहार के जनरल कैटेगरी के हों या अदर कैटेगरी के हों तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए बिहार के बाहर के दूसरे स्टेट के हैं तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो उसके केस में आपको जनरल कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा। तो ये ऑप्शन नलिफाई हो गया। डू यू हैव कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ, तो ये भी कैंसिल हो गया। फिर आगे आपसे पूछ रहा है, आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ द 40% एंड अबव। इसमें आपसे पूछ रहा है कि क्या आप यदि स्पेशली एबल्ड है यानी विकलांग है तो आपकी विकलांगता 40% और उससे अधिक है। यदि है तो यस करेंगे और अगर नहीं है तो नो करेंगे। मान लीजिए आपने यस किया तो किस तरीके की डिसेबिलिटी है कि बेसिकली क्या आप डीफ हैं, डम्ब हैं या विजन प्रॉब्लम है या जो है हियरिंग प्रॉब्लम है या अदर प्रॉब्लम है। और इनकेस आपको डिसेबिलिटी नहीं है तो नो सेलेक्ट करें। उसके बाद फ्रेंड्स आपसे पूछ रहा है बेसिकली कि ये सारे ऑप्शंस नलिफाई हो चुके हैं और आपसे अगला पूछ रहा है कि आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं। तो सपोज़ मैं हिंदू से कर रहा हूँ अगर, तो मैंने हिंदू सेलेक्ट किया। उसके बाद आपसे पूछता है वेदर यू बिलोंग्स टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, मतलब हिंदू में भी माइनॉरिटी कम्युनिटी होते हैं, अदर रिलीजन में भी होते हैं। बेसिकली हिंदू जो है हिंदू में भी सब कास्ट में जाए तो बहुत सारे हैं। तो या किसी और अब जो सिख हैं, पारसी हैं, जैन हैं या मुस्लिम हैं, तो उस केस में जो है आप माइनॉरिटी से अगर बिलोंग करते हैं तो यस सेलेक्ट करेंगे, नहीं करते हैं तो नो। उसके बाद जो है आर यू परमानेंट डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, कि आपके पास बिहार स्टेट का डोमिसाइल है, यदि है तो यस, नहीं है तो नो। देन फ्रेंड्स आपको जो है आपसे पूछ रहा है आर यू ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर एज पर गवर्नमेंट ऑफ बिहार रेजोल्यूशन, क्या आप बिहार गवर्नमेंट के रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग आप जो है क्रांतिकारी किसी स्वतंत्रता सेनानी के पोते या पोती हैं। यदि हैं तो यस सेलेक्ट करेंगे और नहीं है तो नो। फिर आपसे पूछ रहा है आर यू परमानेंट स्टाफ वर्किंग इन द कोऑपरेटिव बैंक रजिस्टर्ड इन द बिहार स्टेट, क्या आप जो है परमानेंट स्टाफ जो कि बिहार स्टेट में कोऑपरेटिव बैंक से उनमें जॉब करते हैं एज ए परमानेंट एम्प्लॉय, अगर हैं तो यस, नहीं है तो नो। फिर आप किस कंट्री के रहने वाले हैं, तो ये बेसिकली इंडियंस के लिए ही है। फिर आपसे स्टेट पूछ रहा है, तो आप देख रहे हैं कि स्टेट केस में जो है आपके सामने बिहार ऑप्शन आ रहा है, तो आप बिहार स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको जो है आपसे पूछ रहा है कि आप किस जो है कहाँ पर प्रीलिम्स का जो है सेंटर देना चाहते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में। मान लीजिए मैं देना चाहता हूँ पटना में, तो मैंने पटना सेलेक्ट किया। उसके बाद आपको मेंस का एग्ज़ाम सेंटर कहाँ चाहिए, तो मेंस का भी सेम प्लेस में प्रोवाइड कर सकते हैं या दूसरे प्लेस में भी, क्योंकि पटना बेसिकली जो है कैपिटल है, इसलिए जो है प्रीलिम्स और मेंस दोनों का वहाँ पर कॉमन सेंटर है। तो मैंने यहाँ दोनों के लिए कॉमन सेंटर सेलेक्ट किया। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। मान लीजिए मेरी डेट ऑफ बर्थ है 8 मार्च। फिर बेसिकली यहाँ थोड़ा टाइम ले रहा है फ्रेंड्स,
तो ये ईयर सेलेक्ट होने में टाइम लगा रहा है। तो ऐसे केस में आप क्या करें, इसको ऐसे ब्लैंक एज इट इज़ छोड़ दीजिए, अगले स्टेप पे वो खुद ही देगा। फिर आप मेल हैं या फीमेल है, तो मैंने यहाँ फीमेल नेम यूज़ किया, इसलिए मैं फीमेल सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर आपसे पूछ रखा है डू यू हैव ट्विन ब्रदर या सिस्टर, क्या आपके जुड़वा भाई या बहन हैं, यदि हैं तो यस, नहीं है तो नो। फिर आगे आपसे पूछता है मैरिटल स्टेटस, क्या आप शादीशुदा हैं, यदि शादीशुदा हैं तो मैरिड, और शादी नहीं हुई है तो अनमैरिड। विडो हैं तो विडो मतलब विधुर, तो विधुर बेसिकली मेल लोग होते हैं जिनकी वाइफ एक्सपायर हो चुकी होती हैं, तो वो विडो सेलेक्ट करें। या विडोवर भी अगर इनकेस विडोवर हैं, विडोवर का मतलब वो जिनके हस्बैंड जो है एक्सपायर हो चुके होते हैं, तो या फिर डाइवोर्स्ड का मतलब है कि आप तलाक दे चुके हैं अपने पति या पत्नी से, या फिर जुडिशली सेपरेटेड यानी किसी कानून के तहत जो है आप अपने पति से अलग रह रहे हैं किसी कारण से। तो आप जो भी हो वो सेलेक्ट करें यहाँ से। मैंने मान लीजिए सेलेक्ट किया अनमैरिड। फिर आपको अपना फादर का नाम एंटर करना है। मान लीजिए मेरे फादर का नाम है बसंत कुमार। फिर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। मान लीजिए मदर का नाम है मेरी कैलाश देवी। उसके बाद आपको अपना एड्रेस डालना है फ्रेंड्स। तो मान लीजिए मैं अपना एड्रेस डालता हूँ, हाउस नंबर 102 राष्ट्रीय गंज, आगे है फुलवारी शरीफ, पटना, बिहार। उसका फ्रेंड्स आपको यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। तो मैंने मान लीजिए पटना सेलेक्ट किया, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करें। फिर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, आप जिस भी स्टेट के रेजिडेंट हो। तो मैं बिहार सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। फिर आपको पिन कोड एंटर करना है फ्रेंड्स। तो मैंने ये पिन कोड डाल दिया। फिर आपसे पूछता है कि क्या आपका कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है। कॉरेस्पोंडेंस का मतलब होता है दोस्तों कि वर्तमान में आप जहाँ पर रह रहे हैं प्रेजेंटली, और परमानेंट एड्रेस का मतलब मूल रूप से वहीं के निवासी हैं। फॉर एग्जांपल बिहार के बच्चे जो है दिल्ली पढ़ने के लिए आते हैं, या यूपी के बच्चे दिल्ली पढ़ने के लिए आते हैं, तो उनका मूल रूप से निवास यानी परमानेंट एड्रेस तो बिहार का होगा, उनका जाति प्रमाण पत्र वगैरह सब बिहार या यूपी का बना होगा। लेकिन अभी वो यहाँ पर रह रहे हैं यहाँ, तो वो वर्तमान पता में यहाँ का डाल सकते हैं। और इन केस आपका दोनों ही एड्रेस सेम है तो आप इसको टिक करें। उसके बाद दोस्तों आपको जीएसटी के लिए एड्रेस इनवॉइसिंग का सेलेक्ट करना है। तो आप कोई सा भी परमानेंट या जो है कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करना है। तो जैसे क्लिक करते हैं तो इधर 1 और मोर एरर शो कर रहा है। तो अब जो भी चीज़ शो कर रहा है वो डेट ऑफ बर्थ की वजह से शो कर रहा है। तो अभी तक डेट ऑफ बर्थ का आया नहीं है ये। फिर ये बोल रहा है कि इनवैलिड फादर नेम, तो मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ। चलिए अब ये फिर दोबारा वैलिडेट करके चेक करते हैं। अभी भी 1 और मोर एरर शो कर रहा है फ्रेंड्स। तो ये बेसिकली इनका साइट का प्रॉब्लम है, इस वजह से ऐसा मतलब शो हो रहा है। अब ईयर भी आ गया है फ्रेंड्स। तो मान लीजिए मेरा डेट ऑफ बर्थ का ईयर है 1996। फिर फीमेल दोबारा मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं दोबारा वैलिडेट करता हूँ। अच्छा ओके, 1 और मोर एरर, ये अनमैरिड वाला दोबारा हट गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब ओके है। अब वैलिडेट करते हैं फाइनली। तो देखिए वेरीफाइड सक्सेसफुली जब आ जाता है, उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना होता है। अब फ्रेंड्स आपको जो है अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिटेल मेंशन करना है। तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है सपोज इंजीनियरिंग। फिर डेट ऑफ पासिंग मान लीजिए 13
जुलाई 2014। फिर कितने परसेंट, मान लीजिए मेरा परसेंटेज है 61। फिर जो 60 एंड अबव होते हैं वो फर्स्ट क्लास होते हैं, जो 55 से 60 होते हैं वो सेकंड क्लास, और जो बिलो 55 होते हैं वो मतलब पास इस केस में। फिर आपके पास अगर पीजी की क्वालिफ़िकेशन है तो पीजी मेंशन कर सकते हैं, इनकेस नहीं है और कोई प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, और इनकेस नहीं है तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं। फिर आपसे पूछ रहा है डू यू हैव बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कि आपको कंप्यूटर का साधारण या जो नॉर्मल बेसिक कंप्यूटर आता है, यदि आता है तो यस। फिर आपको कंप्यूटर में क्या क्या आता है, तो कॉमन जो मैं बता दूं आपको कंप्यूटर में बेसिक क्या होता है। बेसिक चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स MS वर्ड, फिर दूसरा चीज़ होता है MS एक्सेल जो कि सब ऑफिस में यूज़ किया जाता है। तीसरा होता है फ्रेंड्स पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, या इसको शॉर्ट फॉर्म में हम, क्योंकि पूरा नहीं हो रहा तो PPT भी लिख सकते हैं। तो आप 2-3 चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर दें या जितना भी आपको आता, और उसके बाद जो है इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। फिर आगे पूछ रहा है हैव यू कंप्लीटेड बेसिक डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, कि आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा है। बेसिक डिप्लोमा बेसिकली 6 महीने का होता है, तो आपके पास यदि है तो यस करें, नहीं है तो नो करें। तो उसके बाद आपसे पूछता है कि आप प्रेजेंटली वर्क कर रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं अभी, यदि कर रहे हैं तो यस करेंगे, नहीं कर रहे हैं तो नो। उसके बाद आपको लैंग्वेज कौन सी आती है फ्रेंड्स, तो बेसिकली जो कॉमन लैंग्वेज है हिंदी है। हिंदी आपको पढ़ने, लिखने और बोलने आती है। सेकेंडरी लैंग्वेज आपकी कुछ भी हो सकता है, इंग्लिश भी हो सकता है, इंग्लिश आपको पढ़ने, लिखने, बोलने आती है तो ठीक है। ट्रेजरी लैंग्वेज मान लीजिए मैंने लिखा है मैथिली, तो मैथिली जो है पढ़ने, बोलने, लिखने अगर आती है तो आप मैक्सिमम 3 लैंग्वेज मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आप वैलिडेट कर रहे हैं, वैलिडेट के बाद जब वेरीफाइड सक्सेसफुली आ जाता है फिर आप सेव एंड नेक्स्ट पे करें फ्रेंड्स। अब आप देख रहे हैं आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ गया कि आपको जो है प्रेफरेंस किस बैंक को देना है। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इस चीज़ को आप कैसे करें, बेसिकली इसके लिए आप क्या करें, प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करें और प्रॉस्पेक्टस में जाकर देखें कि किस ब्रांच में कितनी वैकेंसीज हैं, जैसे कि बिहार में या आरा या बिठा, भागलपुर, किस ब्रांच में कितनी वैकेंसीज हैं। और मेरा ये सजेशन है कि जहाँ पर एक तो कुछ लोगों का प्रेफरेंस होता है कि जहाँ पर वो रहते हैं होम डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर पहले नंबर पर प्रेफरेंस देते हैं। कुछ लोगों का होता है जहाँ पर ज़्यादा वैकेंसीज हैं सबसे ज़्यादा, वहाँ प्रेफरेंस देते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग फ्रेंड्स इसको सिलेक्ट करें। मैं आपको जस्ट मान लीजिए मैंने रोहिका पहला सेलेक्ट किया, दूसरा नवादा, तीसरा भागलपुर, चौथा औरंगाबाद, पाँचवा ये, छठा ये, मैंने इस तरीके से सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद जब ये सारे फ्रेंड्स हर हाल में सारे सेलेक्ट करें, ये नहीं कि 1-2। उसका फ्रेंड्स आपको वैलिडेट पर क्लिक करना है। जैसे वैलिडेट पर क्लिक करेंगे फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है फ्रेंड्स। तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। फिर फ्रेंड्स आपको अपनी डिटेल्स सारी चेक करनी है। अगर सब कुछ सही है तो कन्फर्म पे टिक करें, और जैसे आप कन्फर्म पे टिक करेंगे फ्रेंड्स तो आप अपने ध्यान से पहले सारी डिटेल्स चेक कर लें फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद फ्रेंड्स जब सारी डिटेल्स आपकी वैलिडेट हो चुकी हों फिर फाइनल सबमिशन पे टिक करें। उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते हैं, या आप ज़रूर ध्यान रखें। अब आपके सामने आ रहा है फ्रेंड्स लेफ़्ट हैंड थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन। तो मैं आपको बता दूं कि हैंड रिटन डिक्लेरेशन आप जो है प्रॉस्पेक्टस में स्टेटमेंट भी आप वहाँ से डाउनलोड करके वो देख लें कि क्या लिखना है, और आप उसी सेंटेंस को जो है एक ब्लैंक शीट पर लिखें अपने हाथ से, और उसके बाद दोस्तों उसका फ़ोटो खींचकर अपलोड कर दें। अपने मोबाइल से फ़ोटो खींच लें,
तो फ्रेंड्स मैं आपको ये स्टेप भी दिखाता हूँ। पहले लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन है, तो इसके लिए बेसिकली मैं देखता हूँ कोई थंब वगैरह। चलिए, अच्छा थंब इम्प्रेशन का भी साइज़ का इशू है, ठीक है। मैं अन्य अदर थंब देखता हूँ। उसका दोस्तों आपको ओके करना है, अपलोड करने का फिर आपको हैंड डिक्लेरेशन पे भी जाना है। तो हैंड डिक्लेरेशन मैंने एक स्टेटमेंट यहाँ पर लिखी हुई है, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट इस फॉर्म की है या नहीं मुझे नहीं पता, ये कोई पुराने फॉर्म मैंने डाला होगा उसकी स्टेटमेंट है। आप इसमें ज़रूर चेक कर लें क्या स्टेटमेंट है। ये दोनों अपलोड करने के बाद दोस्तों आप प्रीव्यू करके चेक कर सकते हैं कि सही है या नहीं। फिर आप यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया है उसको एंटर करें। यह है R2TYW और उसके बाद फ्रेंड्स सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं आपके सामने पेमेंट का स्टेप आ जाता है। तो उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, बेसिकली आपको पेमेंट वाले स्टेप पर जाना है और ये कैप्चा कोड डाल के ZNP8B इस तरीके से ये कैप्चा कोड डाल के सबमिट कर देंगे तो आप पेमेंट वाले स्टेप पर डायरेक्ट हो जाएंगे। सपोज़ आप अभी पेमेंट नहीं करना चाहते हैं तो उस केस में फ्रेंड्स आप अपना ये रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर लें और आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर पासवर्ड भी जा चुका होगा, तो आप दोबारा उस पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं फ्रेंड्स, और जब मर्जी तब जो है आप अपना पेमेंट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, एडमिट कार्ड आंसर की, एडमिशन से रिलेटेड अपडेट्स देते रहें। और हमारी गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोज़ पाने के लिए फ्रेंड्स हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।